हरे कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज वापस श्रीमद् भागवतम कथा में। तो कल तक हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के चौथा श्लोक तक किया था। तो आज हम आगे जाएंगे पांचवा श्लोक और हो सके तो छठा भी करेंगे। तो चौथे श्लोक में हम देखा था कि कैसे नैमिषारण्य नामक एक स्थान पे कैसे शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि के साथ साथ बाकी ऋषि मुनि 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे। और ये यज्ञ करने का प्रामुख्य कारण था भगवान विष्णु, भगवान को संतुष्ट करना और भगवान के भक्त है उसे संतुष्ट करना है। तो आज पांचवा श्लोक लेंगे। त एकदा तु मुनय प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतं सुत आसनिनं प्रपचुर इदम आदरात् ते the sages एकदा one day too, but Munaya sages pratah morning huta burning huta agnaya the sacrificial fire satkritam due respect sutam Sri Sutta Goswami ashinam seated on prapachu made inquiries idam on this as follows adarat with due regards. Translation: one day after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Srila Sutta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. तो यहाँ पे कहा गया कि एक दिन खास करके अपने प्रातःकालीन कार्य करने के बाद उन्होंने सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछना शुरू किया। तो इसके बारे में चर्चा है और क्या क्या प्रश्न पूछे। तो श्रीमद्, अगर आप हमारे शास्त्र देखोगे, भगवद गीता भी प्रश्न पूछते अर्जुन, भगवान कृष्ण उसके उत्तर देते। वैसे भागवतम में भी 18,000 श्लोक है, लेकिन 6 प्रश्न पूछे गए थे। 6 पहले प्रश्न पूछते, उसके उत्तर स्वरूप में पूरे 18,000 श्लोक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज। द ग्रेट सेजेस ऑफर्ड द speaker of the Bhagavatam an elevated seat of respect called the Vyasasana or the seat of Sri Vyasadev. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पहले ही लिखते हैं कि सुबह का जो प्रातः काल है वो आध्यात्मिक कार्य करने के लिए सबसे उत्तम है। हम भी सुबह उठ के भगवान का नाम स्मरण करते, श्रीमद् भागवतम भी हम सुबह सुबह उसका चर्चा करते हैं। तो प्रातः काल में सत्व गुण की प्रख्यात मात्रा होती है, बहुत जो वातावरण रहता है बहुत सत्व गुण में रहता है, इसलिए सुबह सुबह आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी को यहाँ से अपने घर से समझो आप मडगांव जा रहे हो, तो मडगांव आप सुबह सुबह जाओगे अपनी कार में या बाइक में, जल्दी पहुँचोगे। लेकिन वही आप जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक भी आपको ज़्यादा लगेगी, इसलिए सुबह बहुत सात्विक वातावरण रहता है और आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसका उल्लेख करते उसे सुबह का जो काल है, खास करके 90 मिनट या 1.5 घंटा सूर्य उगने से पहले उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हम साधना करते हैं उसका हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सुबह सुबह करना चाहिए। दूसरा जो भागवतम पे बोलने वाला है सुत गोस्वामी, उन्होंने सभी ऋषि मुनि ने उनको व्यास गद्दी दी, व्यासासन दिया। और ये हम जैसे भागवतम पे बोर्ड के या भागवतम के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं उसे हम व्यासासन कहते हैं, क्योंकि व्यासदेव इस सभी शास्त्रों के उन्होंने रचना की है। भगवान के शक्तावेश अवतार है जिन्होंने ये सभी शास्त्रों की रचना की, या लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, जो लिखने के लिए अवतार लिए भगवान, वो है व्यासदेव। इसलिए जो भी हम बैठ के, अगर वो कुर्सी पे भी बैठे उसे व्यासासन कहते। अगर आपको नहीं दिखाई देगा, मैं भी अभी बैठा हूँ, नीचे व्यासासन है। तो व्यास आसन क्या है, हम ताकि व्यासदेव ने जो चर्चा की, व्यासदेव ने जिस दृष्टिकोण से शास्त्रों को समझाया, हम उनके अनुसार हम बोलेंगे। ये आगे वाले श्लोक में व्यासासन पे कौन बैठ सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वही कोई हम जान लेंगे कि सही रूप से कोई काबिल ही है ही नहीं, हम व्यासासन पे बैठने के एक तरीके से लायक नहीं है, लेकिन शिला प्रभुपाद और गुरु आचार्यों की कृपा से थोड़ा जो ज्ञान है हम बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं तो जो क्वालिफिकेशन सुत गोस्वामी व्यासदेव लिखते हैं कौन बैठ सकते हैं व्यासासन, हम अगले श्लोक में देखेंगे, तो बहुत उच्च स्तर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने सब लोगों ने क्या किया, सब ऋषि मुनि ने उनको व्यासासन अर्पण किया ताकि वो बोले।
Sri Vyasadeva is the original spiritual preceptor for all men, and all other preceptors are considered to be representatives. A representative is one who can exactly present the viewpoint of Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva impregnated the message of Bhagavatam unto Srila Sukadeva Goswami, and Sri Sutta Goswami heard it from him, Sri Sukadeva Goswami. All modified representatives of Sri Vyasadeva in the chain of disciplic succession are to be understood to be Goswami. This Goswami restrain all the senses and they stick to the path made by the previous Acharya. The Goswami do not deliver lectures on Bhagavatam capriciously, rather they execute the service most carefully, following the predecessors who delivered the spiritual message unbroken to them. तो यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यासदेव के प्रतिनिधि जो है, जो व्यास आसन पे बैठे, व्यासदेव ने जैसे कहा है उसके अनुसार ही बोलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, उदाहरण देते हैं, पोस्टल प्यून जो रहता है, अगर आपके घर में पोस्टमैन आता है तो आपको लेटर आया है, उसमें लिखा है समझो किसी की मृत्यु हो गई, तो ये देखे जाएगा, या आपको लेटर आता है कि आपको लॉटरी लगी, आपको 1 करोड़ का इनाम मिल गया, तो पोस्टल प्यून ने जो संदेश है ना, जैसा है वैसा देता है। अगर दुख का संदेश है, दुख का संदेश भी देता है, सुख का संदेश है, खुशी का संदेश है, वो ऐसे है देता है। वैसे ही जो व्यासासन पे बैठा है, उन्होंने जो व्यासदेव का संदेश है जैसे है वैसे देना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि व्यासदेव ने ऐसे कहा, शायद ये ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं। तर्क अपने नहीं लगाना, अपने दिमाग को नहीं लगाना है, जैसे व्यासदेव ने लिखा है वैसे ही दे देना है। इसलिए एक तरीके से आप देखोगे भागवतम हम पढ़ रहे, खास करके मैं परपढ़ जो तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, ताकि श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है हम वैसे के वैसे हम दोहराए। और बीच बीच में मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम भागवतम जो चर्चा करती है, श्रील प्रभुपाद ने जैसे लिखा है तात्पर्य उसके ऊपर आधारित है पूरा। अगर हमने थोड़े दिन पहले भगवद गीता भी शुरू की, अगर आपने ध्यान से सुना है, मैं जो वीडियोस बनाता था उसमें भी अगर कोई सुनेगा वो वीडियो, पूरा 90% उसको तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है 90 to 95% उसको प्राप्त होगा, क्योंकि सब तात्पर्य से लिए। अनेक बार हमें चिंता रहती है कि प्रवचन कैसे दे, लेक्चर कैसे दे, श्रील प्रभुपाद ने सब लिख के दिया, केवल हमें दोहराना है, हमें अपना खुद का कुछ नहीं डालना है, हमें केवल श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है उसे अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न करना है। ऐसा यहाँ पे कहते हैं कि व्यास हम अपनी मन से कुछ नहीं डाल रहे, जो प्रभुपाद ने लिखा है वही कह रहे, इसलिए इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो जो हमारे गुरु ने कहा, उसके गुरु ने उनको कहा, उसके गुरु के गुरु ने उनको कहा था, तो ऐसे गुरु शिष्य से जो ज्ञान है नीचे आ रहा है। तो प्रभुपाद भी वही लिखते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति भागवतम देते उनको गोस्वामी भी कहते हैं। अगर आपने बहुत बार सुना रहेगा, जो भागवत कथाकार रहते हैं उन्हें महाराज भी कहते हैं, गोस्वामी भी कहते हैं। गो का मतलब एक गाय है, लेकिन गो का दूसरा अर्थ है हमारी इंद्रिय, हमारी पंच इंद्रिय रहते हैं, जो आँख देखने के लिए रहती है, त्वचा चखने के लिए रहती है, हमारा जो त्वचा स्पर्श जीवा चखने के लिए रहती है, नाक हमारे गंध लेती है और कान सुनती है। तो ये पंच इंद्रिय, उसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है उसे गोस्वामी कहते हैं। और इसके अलावा हमारा मन है, मन भी इंद्रिय में आता है, तो मन और पंच इंद्रिय के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की उसे गोस्वामी कह सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, तो गोस्वामी जो है अपने पहले के आचार्यों जो ज्ञान आया ना वैसे नीचे देते जाते हैं, ताकि उसमें कुछ मिलावट ना हो। इसलिए अभी भी आप देखोगे श्रील प्रभुपाद ने भागवतम कब का, कितने साल हो गए, 50 के ऊपर साल हो गए इसे लिखे हुए, लेकिन हम क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा में सुन रहे हैं इसलिए इसमें मिलावट नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी ये कोई पालन करता है, अभी भी वही भक्ति के स्तर पे आ सकते हैं, अभी भी शुद्ध भक्त बन सकता है जो भी उसे पालन करेगा। हमें भी अनुभव आता रहेगा कि हम भक्ति में आने से पहले कैसे थे और अभी कैसे बन गए। अगर हम सकारात्मक या पॉजिटिवली चेंज नहीं हुए तो हमारी भक्ति करने में कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो हर एक व्यक्ति जितने हम बुरे थे अच्छे बन जाते हैं भक्ति मार्ग से। आगे, those who listen to the Bhagavatam may put question to the speaker in order to elicit the clear meaning, but this should not be done in a challenging spirit. One must submit question with great regard for the speaker and the subject matter. This is also the way recommended in Bhagavad Gita. One must learn the transcendental subject by submissive oral reception from the right sources. Therefore, these sages addressed the speaker Sutta Goswami with great respect. दूसरा, भागवतम जो कथा करते हैं ना उसको हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।
ये प्रभुपाद लिखते हैं खास करके ये हमें प्रश्न किस लिए पूछना चाहिए, जो कुछ हमें समझ में नहीं है वो साफ होने के लिए, ना कि उसे चैलेंज करने के लिए कि आप देखते हैं उसकी कितना ज्ञान है करके। कभी कभी थोड़े लोग प्रश्न पूछते हैं लेकिन उसको प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए रहता है, उन्हें केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हमें प्रश्न पूछने चाहिए ताकि हमारा कुछ भागवतम का कुछ श्लोका है, कुछ अर्थ हमें समझ में नहीं आया तो हम पूछ सकते हैं इसका अर्थ हमें फिर से बताओ करके। तो ये आदर पूर्वक हम जब पूछते हैं और चैलेंज बिना उनको चैलेंज किए हुए, तब हम भागवतम को सही रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि आप भी अगर शिक्षक हो, आप अगर पढ़ा रहे हो और आपके जो विद्यार्थी है आपको ऐसे चैलेंज रूप में प्रश्न पूछते हैं तो आपके मन से आप उसको उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि आपको उनकी भावनाओं से पता चलेगा कि ये सही में जानना चाहता है उत्तर या ऐसे मेरी टांग खींचने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। कभी कभी हम भी अभी इतने साल से प्रचार करते हैं तो लोग प्रश्न क्यों पूछते हैं तुरंत प्रश्न से पता चलता है, क्योंकि वो प्रामाणिक है या ऐसे टांग खींचने के लिए ऐसे मनगढ़ंत प्रश्न पूछ रहे। थोड़े लोग ऐसे रहते हैं कि केवल उनको प्रश्न पूछना है इसलिए प्रश्न पूछते हैं, या उनको प्रश्न पूछने के पीछे भी उनको मान सम्मान की इच्छा रहती है कि मेरा नाम हो जाए ताकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा प्रश्न पूछता है। लेकिन प्रश्न हमें पूछने चाहिए ताकि हमें जो अर्थ समझा नहीं वो हमें आ जाए करके। तो ये श्लोक है 5वां। तो मैं आगे का भी 6ठा श्लोक लेता हूँ, 6 श्लोक। ऋषय ओचु त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चाग्नः आख्यायाथानि अपि अदितानि धर्मशस्त्राणि यानि उत। ऋषय the sages Uchu said, Tvaya by you, Khalu, undoubtedly, Puranani, the supplements of the Vedas with illustrative narration, Sa Itiyasani, along with the histories, Cha and Anagha, freed from all vices, Akhyatani, explained, Api, although Aditani, well read, Dharma Shastrani, scriptures given a right direction to progressive life. Yani, all these, Uta said. Translation: the sages said, respected Sutta Goswami, you are completely free from all vices. You are well versed in all the scriptures famous for religious life and in the Puranas and histories as well. For you have gone through them under proper guidance and have also explained them. ये तात्पर्य है, परपड़ पढ़ता हूँ मैं। और गोस्वामी और बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री व्यासदेव must be free from all kinds of vice. The 4 major vices of Kali Yuga are illicit connection with human, second, animal slaughter, third, intoxication, and fourth, speculative gambling of all sort. A Goswami must be free from all these vices before he can dare sit on the Vyasasana. तो यहाँ पे व्यासासन पे बैठने वाले के गुण के बारे में चर्चा की गई। तो सब ऋषि मुनि कहते हैं सुत्त गोस्वामी आप व्यासासन पे बैठ के भागवतम कथा कर सकते हो, क्योंकि आप ये जो बुरे हमारे गुण है उससे आप परे हो। जो वाइस कहते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में उसे अनघ कहा गया। अनघ मीन्स ये सभी हमारे बुरे जो कार्य है उससे आप ऊपर हो, इसलिए आप इस पे व्यासासन पे बैठ सकते हो। और श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं क्या बुरी आदतें हैं कलयुग के लोगों के लिए। 4 वस्तुओं के बारे में करते हैं। अवैध स्त्री संग, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़ के दूसरी पत्नी या पति के साथ संग करना, ये पहली बुरी आदत है। दूसरे एनिमल स्लॉटर या पशु की हत्या, मांसाहार करना। तीसरी है इंटॉक्सिकेशन का मतलब है दारू पान करना या नशा लेना। और चौथा है स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग का मतलब जुआ खेलना। ये 4 जो हम नियम पालन करते हैं हरे कृष्ण आंदोलन में, ये क्यों पालन करते हैं? ताकि जो हमारे बुरी आदतें हैं उससे हम ऊपर उठ जाए ताकि। और ये उल्टा देखेंगे तो ये 4 नियम है, 4 धर्म के खंबे भी है। इसलिए अगर हम 4 नियमों का पालन करते हैं तो धर्म पालन करने के समान ही है। क्योंकि इसका उल्टा, अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो मांसाहार करता है उसमें दया की भावना कम हो जाती है। हमें दूसरे के ऊपर दया नहीं आती है। तो दया जो है धर्म का एक खंबा है। आगे जाओगे कि जो नशापान करता है, नशापान करने से भी धर्म की जो खंबा है उसका, जो नशापान करता है वो झूठ बोलता है। तो सच्चाई, जो सच या सत्यवता, हमेशा सच बोलना, ये भी एक धर्म का खंबा है। जो अवैध स्त्री संग करता है उसमें क्या होता है कि शुद्धता, क्योंकि क्लेanलीनेस
जो शुद्धता है वो भी एक धर्म का ये खंबा है। तो ऐसे जब हम पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो असल में हम चारों में पालन करते हैं, क्या धर्म के खंबे जो है उसका पालन करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अ गोस्वामी मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस बिफोर ही कैन डेयर सिट ऑन द व्यासासन। तो गोस्वामी को ये 4 नियम का पालन करना ही चाहिए उससे व्यासासन पे बैठने से पहले। इसलिए हम भी शुरुआत में किसी को प्रवचन देने की अनुमति नहीं देते जब तक वो अपनी साधना में स्थिर हो गया है उस और 4 नियमों का पालन कर रहा है। नहीं तो ऐसे कोई प्रवचन नहीं दे सकता, क्योंकि वो 4 जो वाइस है या बुरी आदतें है उससे ऊपर होना चाहिए। No one should be allowed to sit on the Vyasasan who is not spotless in character and who is not freed from above mentioned vices. He not only should be freed from all vices, but he must also be well versed in all the revealed scriptures or the Vedas. तो पहला गुण क्या कहा, जो अनर्थ है उससे हमें ऊपर होना चाहिए। दूसरा गुण है कि हमें सभी वेदाओं का ज्ञान होना चाहिए। अभी हम सोचेंगे कि बहुत से लोगों को तो वेदास में क्या क्या है वही मालूम नहीं रहता है, तो वेदा का ज्ञान होना तो छोड़ ही दो। वेदास में क्या है वो जानना भी लोगों को मालूम ही नहीं। वेदास में क्या है, 108 पुराण है, 18 पुराण, 108 इतिहास है, महाभारत है, रामायण है, तो इसका ज्ञान सबको नहीं, हमने अनेक बार देखा भी नहीं रहेगा, तो पढ़ने की तो बात अधूरी है। तो हम कह सकते क्या, लेकिन प्रभुपाद और आचार्य की कृपा से, हालांकि हमने सब वेदास की पठन नहीं की है, लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण को कौन जानता है, 15 अध्याय के 15 श्लोक में, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहम एवं वेद्यो। वेदा पढ़ के क्या जानना है कि कृष्ण भगवान है, ये जानना है। अगर किसको ये ज्ञान आ गया तो सब वेदा पढ़ने के समान है। लेकिन फिर भी अगर आपको जानकारी है सभी वेदास की, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप दूसरों का मार्गदर्शन भी अच्छी तरह के कर सकते हो। The Puranas are also part of the Vedas and the histories like the Mahabharata and the Ramayana are also part of the Vedas. तो ना केवल वेदास आपको जानकारी, बाकी के इतिहास जैसे महाभारत है, रामायण है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये दूसरा गुण है कि सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। The Acharya or Goswami must be well acquainted with all this literature. To hear and explain them is more important than reading them. तो ये शिला प्रभुपाद, मैंने जितनी बार प्रभुपाद प्रवचन के बारे में कहते हैं, खास करके कैसे अध्ययन करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है। हम भागवतम पढ़ते, भगवद गीता पढ़ते, शिला प्रभुपाद के छोटे बुक पढ़ते, नहीं प्रभुपाद लिखते, बहुत बार कहते भी है कि केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है। फिर से मैं कहता हूँ, ये पढ़ना केवल काफ़ी नहीं है, आपको पढ़ के किसी को वो समझाना पड़ेगा, किसी को आपको बोलना पड़ेगा। या जस्ट रीडिंग इज नॉट इनफ, यू हैव टू एक्सप्लेन। तो ये हमें समझना चाहिए कि कभी हम पढ़ते रहते हैं, हम अकेले में घर में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से आपको शुद्धिकरण नहीं होगा इतना जितना आप अगर किसी को बताओगे, उसे बताने का, समझाने का प्रयत्न करोगे, तो आपका ज़्यादा शुद्धिकरण होगा। तो आपकी प्रगति ज़्यादा कैसे होगी, अगर आप किसी और को बताओगे तो। क्योंकि जब हम किसी और को बताते हैं कि जो हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो पक्व या पूर्णता प्राप्त करता है, इसलिए जो भी आपको आता है किसी को तो बताना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि अगर कोई है ही नहीं किसी को बताने के लिए, तो प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं, अगर कोई है ही नहीं तो जो आपके घर की दीवारें हैं, वंटा में या वॉल्स, तो दीवारों को बताओ। दीवारें के ऊपर चिपकली रहेगी या कॉकरोच रहता है, तो इनको बताओ। या मच्छर तो ऐसा घूमता रहेगा, या कोई ना कोई रहता ही है घर में, तो उसे बताओ करके। लेकिन हमें केवल पढ़ना नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ किसी को तो बताओ। जैसे मैंने कहा, कोई है ही नहीं तो दीवारों को बताओ, मच्छरों को बताओ, या चिपकलियों को बताओ, किसी को तो बताओ। या दूसरी हमें आदत डालनी चाहिए, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, अगर कुछ अच्छा लगे तो हमें लिख के रखना चाहिए, उसे नोट्स कहते हैं। अगर कोई पढ़ता है, केवल पढ़ता रहता है, लेकिन नोट्स नहीं बनाता, लिख के नहीं रखता है, या किसी को बताता नहीं, एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करता, तो उसने जो पढ़ा है वो भूल जाएगा। अभी भी हमने इतने श्लोक किए, अभी हम 6ठे श्लोक पे गए, तो पहले के 5 श्लोक मैं अभी पूछूंगा, तो हमें अगर जिसने नोट ध्यान से सुना वो याद रखेगा, या जिसने नोट्स निकाले वो याद रख सकता है। अगर कोई ऐसे सुन रहा है केवल, थोड़े दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन वो नोट्स निकाल के अगर हम 15 दिन में, 1 महीने में वापस पढ़ेंगे, तो हमारा जो ज्ञान है ना परिपक्व हो जाएगा, हमें वापस वो याद आएगा। नहीं तो इतना कुछ है भागवतम में, इतना कुछ है रामायण में, इतना कुछ है महाभारत में, सब कुछ याद रखना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जैसे जैसे बारंबार पढ़ते, बार बार वही पढ़ते हैं,
और खास करके ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हम उसको याद रख सकते हैं। तो प्रभुपाद भी वही लिखते हैं, one can assimilate the knowledge of the revealed scripture only by hearing and explaining. Hearing is called श्रवणम and explaining is called कीर्तनम। तो संस्कृत में हियरिंग का मतलब है श्रवणम। जब हम सुनते हैं किसी से या पढ़ते भी, पढ़ना भी एक सुनने के समान है, क्योंकि हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं लेकिन मन में वो बज रहा है जो पढ़ रहे। और जब हम एक्सप्लेन करते, किसी को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, कीर्तनम। तो कीर्तनम का मतलब है केवल कीर्तन नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र गाना नहीं है। कीर्तनम का मतलब है भगवान के बारे में बताना भी है। अगर ये भी हम अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये कीर्तनम है। हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं अनेक बार कहता हूँ, क्योंकि जो भी हम नाम रखते हैं ऐसे ही नाम नहीं लगते। जो हमारे यूट्यूब चैनल के नाम हमने खास करके कृष्ण कीर्तन कहा है। कीर्तन का मतलब नहीं है कि हम हरे कृष्णा ट्यून में गाएंगे, वो नहीं है। आप देखोगे उसमें हमने बहुत कम कीर्तन डाला है, सब लेक्चर्स से, सब भगवान की स्तुति है। तो भगवान की स्तुति करना, भगवान के बारे में बताना, वो भी कीर्तन है। अगर हम आज अभी जो भी सुना आपने, आप प्रयत्न कीजिए कि दिन में, अभी हमारा प्रवचन तो यहाँ 8:30 बजे तक सुबह के समाप्त होता है, तो सुबह के 8:30 बजे से रात्रि सोने से पहले पकड़ो 9 बजे 10 बजे जो भी सोते हैं, तो लगभग 12 घंटे में किसी को तो जो हमने सुना वो बताने का प्रयत्न करो। नहीं तो क्या होगा कि केवल सुनना ही हो जाएगा। अगर आप बताओगे नहीं किसी को तो, और जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं है बताने के लिए, पशुओं को भी बता सकते, बिल्ली को बता सकते हैं, कुत्ते को बता सकते हैं, चिपकली या जो भी मच्छर, किसी को तो बताना चाहिए, क्योंकि बताने से कीर्तनम होगा। नहीं तो आपका केवल श्रवणम हो रहा है, लेकिन श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो दोनों से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और प्रॉपर आगे लिखते हैं, द टू प्रोसेस ऑफ श्रवणम एंड कीर्तनम आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू प्रोग्रेसिव स्पिरिचुअल लाइफ। ओनली वन हैज टू प्रॉपरली ग्रास्प द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स by submissive hearing can properly explain the subject matter। प्रभुपाद कहते हैं कि ये दो बुनियाद है हमारे, श्रवणम और कीर्तनम, सुनना और बताना। जो श्रवणम अच्छा कर सकता है वो कीर्तनम भी अच्छा करेगा। और प्रभुपाद कहते हैं जब हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो, जो हमें ज्ञान मिले, वो कैसे होगा, अगर ध्यानपूर्वक सुने तो दूसरों को बताना चाहिए। तो ये यहाँ इस श्लोक का बुनियाद है। और अंतिम में श्रील प्रभुपाद एक कहते हैं कि जो भी हम सुनते हैं वो प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, हमें किसी से ऐसा नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि अनेक बार क्या हो जाता है कि दूध जो है ना समान दिखता है, अगर दूध को किसी सांप ने चख लिया है, खास करके जहरीला सांप, तो दूध में विष होता है। लेकिन विष वाला दूध और सामान्य दूध बिना विष वाला एक तरह के दिखते हैं। अगर कोई विष वाला दूध पी जाता है तो मर जाएगा। इसलिए अगर जब हम भगवान की कथा भी सुनते हैं तो दिखता है कि ये इतना अच्छा कथा कर रहा है, लेकिन उसके मन में विष क्या होता है, वो सोचता है कि एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा। तो ये विष है, ये मायावाद जो तत्व है। अगर कोई सोचता है कि मैं भगवान बन जाऊंगा या भगवान का अस्तित्व ही है नहीं, ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए। जिसे भगवान के बारे में श्रद्धा नहीं है, जिसे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों के मुख से कभी भागवतम या भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि ऊपर से वो दिखाएंगे कि वो भगवान के बड़े भक्त है, लेकिन अंदर से वो नहीं रहते। मैं एक छोटी सी कहानी करके मैं रुकूंगा, ऑलमोस्ट शायद 5 मिनट है, अगला भी श्लोक हो जाएगा शायद। एक कहानी क्या था, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद एक थे, तो उनके संग में एक व्यक्ति आए थे और वो दिखा रहे थे कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त है करके। और सभी उनकी भक्ति देख के उनको दंडवत डाल रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे, उनको आदर दे रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जब वो आए, चैतन्य महाप्रभु ने उसे देखा भी नहीं। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्त को, जो राम के बहुत बड़े भक्त है, उसे देखा भी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जब भी वो आते थे, चैतन्य महाप्रभु ऐसे नजरें हटा देते थे, उसे देखते भी नहीं थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को मालूम था कि ये भक्त दिखा रहे कि मैं राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि मैं एक दिन राम बन जाऊंगा करके। अगर कोई ऐसी धारणा रखता है कि मन ही मन सोच रहा है कि मैं गुरु का स्थान लूंगा या मैं भगवान का स्थान लूंगा, तो उससे मुख से कभी सुनना नहीं चाहिए। और ये जो भक्ति है ये ढोंगापन है या ये नकली है, ये सच्ची भक्ति नहीं है। अगर सच्ची भक्ति है तो हम भगवान की सेवा करना चाहेंगे, भगवान के समान नहीं बनना चाहेंगे। तो ये श्लोक है, मैं 7वां भी श्लोक लेता हूँ, ये छोटा है ट्रांसलेशन। यानी वेद विदम श्रेष्ठो भगवान भाद्रायण अन्य च मुनय सुत परावर विदो विदु। यानी ऑल दैट वेद विदाम स्कॉलर्स ऑफ द वेदा श्रेष्ठ सीनियर मोस्ट भगवान इनकारनेशन ऑफ गॉड
Badarayana, Vyasadeva, Anya, other Cha, and Muni are the sages, Sutta, O Sutta Goswami, Pravara Vidaha, amongst the learned scholar, one who is conversant with the physical and metaphysical knowledge, Vidu, one who knows. Translation: being the eldest learned Vedantist, O Sutta Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasadeva, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. Purport: Srimad Bhagavatam is a natural commentary on the Brahma Sutra or the Badarayani Vedanta Sutra. This is called natural because Vyasadeva is the author of both Vedanta Sutra and Srimad Bhagavatam, or the essence of all Vedic literature. तो यहाँ पे हमें जानना चाहिए जो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र रहते हैं उसकी तात्पर्य, स्वाभाविक तात्पर्य जो है ये श्रीमद् भागवतम. क्यों? क्योंकि वेदांत सूत्र व्यासदेव ने लिखे हैं और ये श्रीमद् भागवतम भी व्यासदेव ने लिखा है. तो वेदांत सूत्र के ऊपर जो टीका है वो श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि दोनों के लेखक एक ही है. दूसरा, besides Vyasadeva, there are other sages who are authors of 6 different philosophical systems, namely Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini, and Ashtavakra. Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas in other systems of philosophical speculation, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. One can sit on the Vyasasana only after being conversant in all systems of philosophy, so that one can present fully the theistic view of Bhagavatam in a defiance of all other systems. जैसे बाकी के भी शास्त्र है, खास करके बाकी के जिन्होंने गौतम मुनि ने लिखे, कनाड मुनि, कपिल मुनि, पतंजलि, जैसे जैमिनी, अष्टवक्र, तो ये इसका ज्ञान होना, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. हमें थोड़ा तो मालूम होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या लिखा, बेसिक्स तो मालूम होना चाहिए. जैसे आप पतंजलि ने योग सूत्र लिखे. जैसे हम पतंजलि, अभी रामदेव बाबा भी उसका प्रचार करते, तो ये सूत्र किसने लिखे? पतंजलि ऋषि ने लिखे. तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए. गौतम मुनि ने भी जो लिखा है वो हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम भगवान की जो भगवत्ता के बारे में हम ठीक से लोगों को बताए करके, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए. और अंतिम में प्रभुपाद लिखते हैं, शिला सुत गोस्वामी वाज द प्रॉपर टीचर एंड therefore the sages of Naimisharanya elevated him to the Vyasasana. Srila Vyasadeva is the designated herein as the personality of Godhead because he is the authorized empowered incarnation. तो दो चीज सुत गोस्वामी के अंदर ये सब काबिलियत थी, सुत गोस्वामी में ये सब गुण थे, इसलिए उनको व्यासासन के ऊपर बिठाया गया था. और लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यासदेव को यहाँ पे भगवान कहा गया है. ये व्यासदेव जो है वो स्वयं भगवान है, भगवान के लिखित अवतार है. जो शक्त्यावेश अवतार, भगवान जो शास्त्र लिखने के लिए अवतार लिए वो है व्यासदेव. तो ये हमें जानना चाहिए. तो संक्षिप्त में मैं वापस दोहराता हूँ, अगर कोई खो गया है भागवतम, तो भागवतम व्यासदेव ने अपने बेटे सुखदेव महाराज को कहा था. थोड़ा स्लो कहता हूँ मैं. सुखदेव महाराज ने आगे जाके परीक्षित महाराज को कहा, तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, 7 दिन में मृत्यु होगी उनकी. तो सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को कहा. उसी सभा में सुत गोस्वामी भी थे. अभी सुत गोस्वामी ये भागवतम किसे कहेंगे? नैमिषारण्य नाम के जगह पे, वहां पे सभी ऋषि मुनि को कहेंगे. तो भागवतम व्यासदेव से सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज के वो सभा में सुत गोस्वामी थे. सुत गोस्वामी बाकी सभी ऋषि मुनि से कह रहे, और वो ऋषि मुनि में एक प्राधान्य ऋषि थे, उनका नाम था शौनक. तो शौनक मुनि प्रश्न पूछ रहे थे और सुत गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे थे. तो ये संक्षिप्त में कह रहा हूं मैं. जैसे जैसे आगे जाएंगे, बारंबार सुनेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा. हमें खोना नहीं है कि क्या चल रहा है करके. तो अभी कौन बात कर रहे? शौनक मुनि बात कर रहे, शौनक ऋषि, और सुत गोस्वामी को व्यासासन पे उन्होंने बिठाया है, ताकि क्योंकि सुत गोस्वामी के अंदर जो भी हमने गुण चर्चा किए, जैसे कि वो चारों अवगुण से ऊपर है, पूरे शास्त्रों का उसे ज्ञान है. और किसी से तो सीखे, किससे सीखे थे? सुखदेव महाराज से उन्होंने सीखा था ये भागवतम. तो हमें भी जो हमें आता है, जो गुरु शिष्य परंपरा में हमने जो सुना है, वो हमें दूसरों को देना है. जैसे सुत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव महाराज से सुना था, वैसे ही हमने हमारे गुरुजन से हम सुनते हैं और वही हम दोहराते. इसलिए हम हमारा कुछ भी डालने का प्रयत्न नहीं करते. जो है, प्रभुपाद ने भी भगवत गीता है, भगवत गीता आमतौर पे भगवत गीता करके लोग लिखते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने खास करके भगवत गीता एस इट इज, या भगवत गीता यथा रूप, या भगवत गीता जशी आहे तशी,
ये लिखने के लिए कहा क्योंकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये भगवत गीता में मैंने मेरा कुछ नहीं डाला। प्रभुपाद कहते मैंने अपना कुछ नहीं डाला, जो भगवान कृष्ण ने कहा वही मैंने कहा है। तो आज के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ।